नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में। ये कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज और www.narayani.org.np के साथ फेसबुक पेज रेडियो नारायणी 103.8 पर लगन हर एक शुक्रवार के रात के 9:15 बजे से सुन सकत बानी लगन। हम प्रोसता अनिशकांत कुशवाहा उपस्थित हो गए बानी कार्यक्रम स्वस्थ जीवन लेकर के। ई कार्यक्रम में स्वस्थ रहे के और रोग से बचे बचाव खातिर हमनी विज्ञ लोग से छलफल करनी सन। ये संदर्भ में आज के हमनी के कार्यक्रम में नारायणी अस्पताल के वरिष्ठ कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर राकेश तिवारी उपस्थित हो गए बानी। आज उनके के कार्यक्रम में स्वागत कैलाम। डॉक्टर साहब स्वागत बा कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन बन डॉक्टर साहब कितना व्यस्त बनी आजकल? ठीक बानी सन। तनका सा ठंडा के दिन में तो वैसे बिरामी के चाप तनका कम हो जाला, तो अभी तो हमने के औरी बेरा से तनका सा फुर्सत में ही करे के पड़ी, लेकिन ठीक बा। अस्पताल अपन निजी क्लिनिक में हमने के अपन नियमित सेवा देता होता नहीं सर। डॉक्टर साहब, जैसे अभी ठंडा के समय में बिरामी के चाप कम हो जाला, वजन अभी बात कहनी है, ठंडा के समय में कुछ बीमारी सुने नहीं सन कि बढ़ भी जाला, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज लोग बा, दम के मरीज लोग बा, ये लोग के समस्या बढ़ जाला। तो आज के कार्यक्रम में हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम जोन बा सन जेकरा के इस ठंडा के समय में बढ़ाला, उहे बात सबके हमने चर्चा परिचर्चा अपने से करें सन। शुरू में हमने ये चीज़ जाने के चाहें डॉक्टर साहब कि ये ब्लड प्रेशर जौन एगो बीमारी हुए एक सामान्य भाषा में बुझे खतरा कैसे बुझे जाए, कौन चीज़ है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर का मतलब हमने के जैसे रक्त नली में जो प्रेशर होला ना, वो प्रेशर हमने के चेक कर जाला। वो का होला कि जैसे कोनो भी चीज़ में अगर एगो साधारण भाषा में बुझी कि एगो जैसे पाइप में अगर उनमें से पानी जाता जी, तो उनमें का बा कि अब रुआ पाइप अगर पातर बाटे उनमें रुआ ओकर कैपेसिटी से बेसी अगर पानी उनमें से बगी तो का हुई कि पाइप पर ज़्यादा बल पड़ी, कम पानी बगी चाहे लोए लोए जाई तो उनमें ऊपर कम प्रेशर पड़ी। वो ऐसा के हमने के का होला कि जैसे हमने के शरीर में रक्त संचार जो होला ओकर एगो हार्ट होला, वो हार्ट अपने के ब्लड पंप करेला, विभिन्न रक्त नली से शरीर के विभिन्न भाग में वो ब्लड जाला। तो उनमें का होला कि अपने के हार्ट के जो पंपिंग बा वो कितना होता, ब्लड के मात्रा कैसन बा, वो का बा कि हमने के खून के नली के स्थिति कैसन बा। खून के नली मतलब कि एकदम टाइट बा, जो ब्लड गइला के बाद में नहीं फूले सकत उनमें रेजिस्टेंस बेसी बा तो अपने के वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाई। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा नहीं खे तो अपने के का बा कि वो विभिन्न एंजाइम से हमने के शरीर में ऑटो रेगुलेशन होला। तनका सा कोनो मतलब कि ओकर रफ्तार बढ़ गइला से वा खून के मात्रा बढ़ गइला पर रक्त नली का होला कि तनक के अपने के प्रेशर नॉर्मल रहेला। लेकिन बहुत ऐसा बीमारी सब बा कि ओमे हमने के का होला कि ओकर जो आर्टरी के जो स्टिफनेस कहल जाला वो तनका सा अपने के कड़ा हो जाला जी, ओकरा कारण से वो ब्लड प्रेशर हमने के नापला पर बढ़ जाए। वो अपने के अगर टाइम पर ओकरा के नहीं के इलाज कइल जाए तो ब्लड प्रेशर अपने के का होला कि एकरा के सिस्टमिक बीमारी कहल जाला, मतलब शरीर के हर एक भाग पर वो असर करे लगी। जैसे किडनी हो गए, अपने के कथी कहल जाला हार्ट के हो गए जी, मस्तिष्क हो गए, और जन हाथ गोड़ के नली सब बा उनमें भी असर होके विभिन्न किस्म के एकदम भयानक ओकर कॉम्प्लिकेशन सब होला। तो एमे अब का होला कि उहे हमने के समझे के पड़ेला, एक बहुत कारण सब होला। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर कोई के ब्लड प्रेशर के शंका करे के बाटे तो कैसन लक्षण सब दिखाई दी तो हमने शंका कर ले कि ब्लड प्रेशर चेक करे के पड़ल, जी कि ब्लड प्रेशर के बीमारी हो गई बा कि जी। अब इसमें का होला कि जैसे बहुत ज़्यादा हाई भइला पर एकर लक्षण सब आवेला जी। तो हमने के कहना हम कथी बा कि जैसे अगर सर्टेन एगो उमेर हो गई बा 40 बरिस के ज़्यादा जे आदमी बा ओकरा के तो हमने के नियमित कम से कम हफ्ता 10 दिन में एक बेर ना कोनो समस्या भइला पर तो जब समस्या बा तो ओकरा तो ब्लड प्रेशर चेक होबे करी। तो अपने के अब लक्षण के इंतजार करल बढ़िया चीज़ ना होला, क्योंकि तो वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गई बा, ओकर बहुत ज़्यादा समस्या हो गइला पर ही लक्षण आ सकता। तो नॉर्मली उसे भी का होला कि हमने के जैसे दोसर कोनो समस्या पर अइला पर भी हर एक आदमी के हमने के ब्लड प्रेशर चेक करे नहीं सन। इनमें ज़्यादातर अपने के का होला कि 75% ब्लड प्रेशर के बीमारी इंसिडेंटल डायग्नोसिस होला। जैसे पेट झर के आयल बनी, वहाँ पेट दुखा के आयल बनी, सर्दी खोखी होके आयल बनी, बुखार ला के आयल बनी, वो बेरा हमने के नियमित हर बिरामी के ब्लड प्रेशर चेक करे नहीं सन। तो अपने के 75 से 80% बिरामी वो इंसिडेंटल डायग्नोसिस होला। तो एक के चलते एगो हमने के रिकमेंडेशन कथी रहेला कि ब्लड प्रेशर कम उम्र के आदमी सब में भी हो सकता, जेकर अलग कारण सब होला, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहल जाला, कोनो दूसर बीमारी के कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ गए
70 से 75% केस में का होला कि ब्लड प्रेशर के कारण अपने के हमने के पता ना लगा सके नहीं ओकरा के इडियोपैथिक चाहे इसेंशियल हाइपरटेंशन कहल जाला जेमे कौन कारण से बढ़ल बा नहीं के पता लागत लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ल बा तो ओकर उपचार के जरूरत होला। तो इसेंशियल हाइपरटेंशन अपने के का होला कि अक्सर 40-45 उम्र के बाद में होला। 40 से कम उम्र के आदमी के भी ब्लड प्रेशर हो सकता लेकिन वो 10 से 15% उनका अनकॉमन हो रहा। लेकिन एक चलते अब लक्षण बीपी के हइए हुए कह के कहला से भी हमने के का करिनेसन की अपने के नियमित चेकअप करे के चाहिए। 40 बरिस कहल बा हमने के तो और कहिनेसन की 35 बरिस के बाद में अपने के कम से कम नहीं के भैया 2 महीना के एक बेर भी बीपी चेक कराई चाहे और दूसरा कोनो समस्या के बेरा में बीपी चेक कराई ना। तो अब का होला कि जैसे बहुत ज़्यादा हो गए तो ओकर कॉम्प्लिकेशन हो गए जैसे हार्ट में असर हो गए बा तो छाती में दर्द होके लागे कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहल जाला कि एक बेर अपने को बहुत ज़्यादा एक बेर 180-200 हो गए तो वो बेरा तनका सा चक्कर लागे के चलला पर हाथ गोड़ मतलब कि भजिया के वा अपने के गोली लटपटा जाए के मृगोला में असर कर देले बा तो पैर में सूजन होके के पेशाब के मात्रा में कमी हो जाए के सब हो सकेला। तो लेकिन अभी लक्षण के इंतजार कल कभी कभी बहुत लेट हो सकेला। डॉक्टर साहब जैसे कि हमने के कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में बानी सन तो कार्यक्रम का हमने के उद्देश्य भी हुए कि बीमारी लागे से पहले ही आदमी के पता चल जाओ चाहे वो बीमारी से लागे से पहले बच जाओ। अगर कोई के ब्लड प्रेशर से बचे के बाटे तो ओकरा कब कब अपन ब्लड प्रेशर चेक जांच करावे के चाहिए सामान्य कैसे बुझी के हमले सामान्य ब्लड प्रेशर में बानी। जी 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 हम कहनी है ना कि जैसे अब का होला कि एगो आदमी के अपन रिस्क फैक्टर ओकरा में ज़्यादा बा जी तो कैसन आदमी के ज़्यादा कहल जाला कि जैसे जेकरा में जैसे कि घर परिवार में जैसे अपने के ई सर्टेन हेरिडिटी भी होला। अगर अपने के मतलब कि गार्जियन लोग में मतलब कि मतारी या बाबूजी के अगर ब्लड प्रेशर पहले से बा वंशानुगत हो सकता जैसे मतारी बाबूजी के बीपी बा वा अब अपने के 3-4 भाई बानी जेमे अगर भैया में वा बहन में वा भाई दीदी में ब्लड प्रेशर बा चाहे पहले वैसन कबो मतलब कि का बा कि घर परिवार के कोनो कमे उम्र में हार्ट अटैक होके वा पैरालिसिस होके के वो अगर वैसन कोनो ध्यान भइल बा तो संग में का होला कि तंका ज़्यादा रिस्क बाटे। तो संग में हमने के यूजुअली क्या कहिनेसन कि 30 से 35 बरिस से अपन नियमित मतलब कोनो दिक्कत बोल तो ओकरा चेक होके भी करिए नहीं के भी दिक्कत तो कम से कम 15 दिन महीना दिन में एक बेर ऐसे स्क्रीनिंग के हिसाब से आदमी देख सकता जी ना जेकर घर में कोनो ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं खे तो अपने के 40 बरिस के बाद में भी चेक कैला से हुई। बाकी तो अब कोनो किस्म के दिक्कत बुझाता तो बीच में करी ना तो ओकर जैसे अपने के का होला कि जैसे पारिवारिक कोई हिस्ट्री हो गई वो अपने के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बा अपने के मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं खे बसी बसा वाला काम बा देह से मेहनत सफा नहीं खे गुणी जुणी लागल बा वेट तनका सब बहुत ज़्यादा बा खान पीन में कंट्रोल नहीं खे ना मंसाहारी खाना सब अगर बेसी होता कोनो अलम के आदत बा तो एमे तो का बा कि और ज़्यादा आदमी रिस्क में बाटे में और टू फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करे के पड़ी। तो हमरा के कितना रिस्क बा कितना नहीं के उम्र कितना बा वही हिसाब से अपन देख के 15 दिन महीना दिन में एक बार देख लेला से ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब जैसे पहले के समय में कहा है कि हमनी के काका के उम्र के बाबूजी के उम्र के एगो जब 40 जब उम्र कट जाए तब हमनी के ब्लड प्रेशर के बीमारी सुनी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गई बाटे। अभी के परिस्थिति में नया उम्र में भी ब्लड प्रेशर के बीमारी सुनल बाटे और अपन अनुभव में अपने ब्लड प्रेशर के कारण बढ़ल कथी देख रहा बानी कौन कारण से अभी बढ़ रहा बाटे। अभी के जोन बा न सही अपने एकदम बात सही कहनी है कि रिलेटिवली जोन मतलब कि पहले तनका सा 40-45 से बेसी वाला में ब्लड प्रेशर पता लागत रहे अभी में तनका यंग लोग में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पता लागत है। एक और अब 2-3-4 गो प्रमुख कारण बा जो पहले भी जोन रहे जोन अपने के ऐसे पहले हम जोन कहनी है कि हमने के जैसे ब्लड प्रेशर 2 किस्म के होला एगो कथी कहल जाला कि इडियोपैथिक वा इसेंशियल हाइपरटेंशन कहल जाला जेमे कोनो कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ल बा हमने के पता लगा नहीं सकत वो अपने के कॉमन बाटे 80 से 85% आदमी में वैसे इसेंशियल हाइपरटेंशन होला 10 से 15% में हमने के सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहनी सेकेंडरी हाइपरटेंशन अपने के कोनो उम्र में हो सकता तो ज़्यादातर अपने के कथी कहल जाला कम उम्र के आदमी के सेकेंडरी हाइपरटेंशन होला। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब यूजुअली 30-35 बरिस से कम उम्र के आदमी में ब्लड प्रेशर हो सकता ओमे अब 3-4 गो प्रमुख कारण सब बा। तो ओमे का बा कि अपने के जैसे कि मृगोला के कोनो किस्म के समस्या बा ना हमने के मृगोला में जैसे ओमे ओकर खून के नली तनका पातर बा रेनल आर्टरी स्टेनोसिस कहनी सन चाहे किडनी के अपने बीमारी बा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहल जाला चाहे विभिन्न किस्म के दवाई के असर से किडनी पर असर हो गई बा तो ई हो गल अपने के किडनी के समस्या के कारण से। और ही दूसर कारण का हो गल कि थायराइड में भी अपने के सेकेंडरी हाइपरटेंशन होला। और ही हो गल अपने के एगो कुशिंग सिंड्रोम कहल जाला जिसमें अपने के एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन बेसी बनेला स्टेरॉइड हार्मोन बेसी बनेला
तो कोर्टिसोल ज़्यादा भइला पर वो अपने के वो हो सकता। दूसर का बात आजकल बहुत कॉमन हो गल बा, फैशन जैसन हो गल बा, अल्कोहल के कंजम्पशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जी तो हाँ, तो यंग एज में तनका सा अल्कोहल भी ज़्यादा मात्रा में लेला पर से वो अपने के सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता। विभिन्न किस्म के दवाई के असर से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता। और ही का बा कि अपने के आजकल खान पीन जो हमने के खान पीन कंट्रोल बाटे आप कंट्रोल नहीं खे, प्लस अपने के का कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं खे ना, एकदम नॉन वेज के सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में बा, बूढ़ी निकलल बा, देह से मेहनत नहीं के, तो वही सब में कोलेस्ट्रॉल सब ज़्यादा बढ़ के तनका सा अपने के पहले जो 40-45 में देखा पड़त रहे आजकल 30-35 में देखा पड़ सकता। तो इसे 50 गो कारण सब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, लेकिन ये स्ट्रेस से कुछ असर पड़ला। हाँ, स्ट्रेस से भी असर पड़ेला, स्ट्रेस से असर पड़ेला, लेकिन स्ट्रेस से ही मतलब कि यूजुअली यंग आदमी में वैसन इम्पोर्टेंट कारण ना हो। स्ट्रेस तो आपका कि तनका से एग्रावेट करेला, पहले से जरा बीपी बा स्ट्रेस हुई तो 10-20 और बढ़ जाए। डॉक्टर साहब एगो और बात हमने यहाँ चर्चा करेगा चाहसन, अगर कोई के ब्लड प्रेशर के बीमारी पता लागेला शुरू में, तो जब वो लोग के दवाई खाए के समय जब आवेला कि ब्लड प्रेशर बढ़े अगर नियमित दवाई खाए के पड़ी कि संभावित जोखिम से बचल रही, तो एक बहुत बड़का कि अब दवाई खाई तो सब दिन ही खाए के पड़ी, ये ठीक ना हुए, ई विषय में कथी कहे के चाहे? जी जी, एकदम मतलब कि एकदम गारो बा, विशेष करके और अपने के गांव घर के मरीज लोग के भी एकदम समझावल जरूरी बा। और का होला कि जैसे बहुत आदमी के हमने के ब्लड प्रेशर जसला पर 170-180 बा जी, फिर भी लोग कहेला कि डॉक्टर साहब 1 महीना हमरा के और परहेज करके देख लिया, हम तनका एक्सरसाइज करें, हम खाना में डाइट मिलाएम, दवाई शुरू ना कर जाओ, दवाई शुरू कैला पर से जिंदगी भर खाए के पड़ी, वही हिसाब से तनका सा लोग हचकचाला। लेकिन वैसन आदमी के हमने के समझावे नहीं सन, ना खैला से कति कति असर हो सकता। एमे का होला कि ब्लड प्रेशर कॉल चीज़ ये अपने के सेकेंड ऑफ चांस ना दे सकता। कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया के बाद में अपने के ब्रेन के नसा फाट के ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए के, चाहे ब्रेन के नसा ब्लॉक होके अपने के पैरालिसिस होके आवाज़ गायब हो जाए के, बोली लटपटाए के, हाथ गोड़ में कमजोरी हो गई के, ये सब हो सकता। हार्ट अटैक हो सकता, कभी भी किडनी फेल हो सकता। तो इतना बड़का डेंजर रिस्क भैला के बाद में अपने के का होला कि ओकरा के नियमित मतलब टाइम पर औषधि शुरू करके नियमित खा के ब्लड प्रेशर के अगर नियंत्रण में रखल जाए तो ये सब चीज़ होके से जुक जाए ना। अगर कहीं जे अस्पताल जे तनका सा मतलब कि उपचार करावे में लेट करता, कभी ऐसे होला कि हमने के उपचार करे के बेरा में अपने के ओकर असर हो गल रहेला हार्ट में, किडनी में, तो ओमे का होला कि और अपने के डिफिकल्ट हो जाला इलाज करल और कॉम्प्लिकेशन के बचावल। तो बाद में वो का होला कि पछताए वाला स्थिति आ जाला कि बरू टाइम में हमरा के डॉक्टर साहब लोग सलाह देले रहे जी, टाइम में दवाई शुरू कर ले रहती तो आज ये नौबत ना हुई जी। बहुत अपने के देखल जाला कि एकदम 45-50 वर्ष में अपने के किडनी फेल हो गई बा। तो पूछल जाला कि ब्लड प्रेशर रहे, तो हाँ डॉक्टर साहब बतैले रहे लोग हमने के दवाई ना खैनी सन, परहेज करके ठीक कर लेम, कह के बैठनी आज तो हमारे किडनी फेल हो गई। तो वैसन पछताए वाला स्थिति ना हो ओकरा खातिर हमने के कहे नहीं सन किया। एगो जन भ्रम बाकी रेगुलर दवाई खैला से दवाई किडनी पर असर करी, लीवर पर असर करी। एगो बात हम अपने के माध्यम से कथी कहे के चाहतनी कि वो दवाई सब ऐसा हिसाब से बनावल रहेला, शुगर के दवाई या प्रेशर के दवाई के अपने 50 वर्ष लगातार खाएम तो उसे एगो असर ना हुई। वो का होला कि बीमारी के चलते सुरक्षित हाँ जी, शुगर प्रेशर बीमारी अपने किडनी पर मुटु पर असर करेला, दवाई असर ना करेला। एगो भ्रम रहेला लोग के चाहत रहेला कि बोलो अंग्रेजी दवाई हरदम खाए के कुछ दिन खा लेते नहीं, बाद में हम आयुर्वेद में चल जाए कि लंबा दिन तक खाएं तो असर ना पड़ी। चाहे हो सकेला आयुर्वेद के डॉक्टर साहब लोग उस हिसाब से दिमाग लोग के मतलब कि चेंज कर देते हुई कि अंग्रेजी दवाई खैला से किडनी पर लीवर पर असर करी। लेकिन हम एगो जन समुदाय में कभी आग्रह करे के चाहें कि अपने के बुझल जाओ कि शुगर प्रेशर के दवाई नियमित लंबा समय से खाए के पड़ी, कह कि बड़का रिसर्च करके बनल रहेला, अपने के बीमारी से असर होला, दवाई से अपने के किडनी या लीवर पर कोनो असर ना होला, ये अपने के माध्यम से हम कहे के चाहें। आदरणीय दर्शक श्रोता लोग, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में हमने आज डॉक्टर राकेश तिवारी सर से बातचीत कर बनी छन्। उहाँ नारायणी अस्पताल के कंसल्टेंट फिजिशियन बनी। अभी हमने ब्लड प्रेशर विषय पर छलफल कर बनी छन्। जौन हमने ब्लड प्रेशर के बात कर बनी छन्, हमने के देखल अनुभव भी होवे, बहुत ही पढ़ल लिखल डॉक्टर साहब जब ब्लड प्रेशर के वो लोग के घर में जब नया नया आगमन होखेला, बीमारी जब बढ़ेला, तो जब सलाह करी जाला कि दवाई अब स्टार्ट करी न ई विकराल रूप ले ली, उ लोग के ये कहना रहेला कि अभी कुछ दिन देखलाम हमर माई बाबूजी लोग तो मेहनती हुए लोग, गांव घर में रहेला लोग, सवेरे से जिया मेहनत करे लोग, उ लोग के बीमारी तो मेहनत से देह से पसीना निकली ठीक हो जाए। उ लोग 2 महीना 1 महीना के वेटिंग में बीचे में फालिश मार देवाला। आ जब फालिश मार देवाला तो परिवार के एगो कितना बड़का आर्थिक बोझ होखेला,
सेवा से लेके पैसा से लेके हर एक चीज में परिवार के एगो माहौल बदल जाला। ई एगो हमनी सचेत करावे के भी चाहम सन, हमनी ई प्रोग्राम से डरवावे के नहीं चाहत। समय में रोवा लगिन चिकित्सक के देखाई लगन, जोन सलाह बाटे सलाह ली लगन, दवा शुरू करी लगन। एगो आवे वाला आर्थिक बोझ आ एगो परिवार के खुशी भी अपने के समय पर जान कर लौटी। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हमने अगर ब्लड प्रेशर के उपचार नहीं कैला तो एक सबसे भयावह अवस्था कथी देख रहा बानी अपने अनुभव में अपन? हाँ, जैसे प्रमुख जन 3 गो एकर मतलब कि सबसे मैंने डेंजर कॉम्प्लिकेशन जन कहल जाला न, ये 3 गो हुई कि तो अपने के हार्ट अटैक हो सकता कभी भी जी। दूसर का बात की अपने के वो जन हमने के पैरालिसिस कहे निसन, हमने के भाषा में एकरा के सीवीए कहे निसन जी, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। इनमें का होला कि साधारण गाँव घर के भाषा में एकरा के फालिस कहल जाला। तो 2 किस्म के होला कि तो अब अपने के ब्रेन के नसा ब्लॉक होके हो सकता, चाहे ब्लड प्रेशर के चलते नसा फाट के दिमाग में खून जम सकता। तो ये कभी कभी इतना सीरियस होला कि कभी कभी हमने के आदमी बचाव ना सकेला। कभी कभी का होला कि जैसे इलाज करके आदमी तो हमने के बचा दे निसन, लेकिन ओकर फुल रिकवरी ना हो सकेला। तो आदमी का होला कि अपांग हो जाला और अपने की जिंदगी भर हाथ टेढ़ भइल रही, पूरा बढ़िया से चले ना सके, बोली क्लियर 100% कभी कभी ना भी आ सकता। तो ई सब का बा कि अपने के ओकरा चलते एकरा के अगर टाइम पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके नियमित औषधि सेवन कइल जाता, कभी कभी हमने के ज़्यादा रिस्क रहेला तो में हमने के और ही सब 1-2 गो दवाई मिला के देवे निसन कि बार बार ये सब चीज़ फालिस ना मारे, चाहे इथी ना होके। दूसर का ओकरा से भी और ही तनका सा एगो डर लागलो चीज़ बाटे अपने के किडनी फेलियर जी। हाँ, तो ये हमने के बुझे के पड़े कि अपने के हमने के ये साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया नेपाल जैसन देश में अपने के 75% किडनी बिगड़े के 2 गो कारण होला, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर। शुगर और प्रेशर अकेले अपने के 70 से 75% किडनी फेलियर के कारण होला जी। और कैसन आदमी के किडनी फेल होला कि जे बीपी 170-80 बाटे अभी सपरो ताटे कि कुछ दिन और हम खाना में डाइट कंट्रोल करें तब ना हुई, तब हम ब्लड प्रेशर का औषधि शुरू करें। 4 से चीनी हो गई बा, लोग कहला कि डॉक्टर साहब 2 महीना हमरा के छोड़ दिया, हम सफा भात छोड़ दें, हमारे शुगर कंट्रोल हो जाए, हम व्यायाम नहीं करत व्यायाम करें। औषधि होंगे सपरते 2 बरिस 4 बरिस 5 बरिस लेट करी, तब तक वो बीमारी धीरे धीरे असर करेला। जब वो बीमारी इलाज करावे के तैयार हुई ओकरा पता चली कि किडनी बिगड़ गई बा, हार्ट में असर हो गई बा, फालिस के रिस्क बढ़ गई बा। तो ओकरा चलते का होला कि हाँ, अब जैसे एक रीडिंग ब्लड प्रेशर अपने के ज़्यादा आ गए उतने में दवाई शुरू केहू भी निमन डॉक्टर अच्छा अपने भी ना करें, लेकिन हाँ ओकरा के हमने के क्या करी निसन कि जैसे एक बेर केहू अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गए तो ओकरा के रोगा ठीक बात दवाई शुरू करे हिचकिचाता नहीं कि एक बेर बढ़ल बा तो ओकरा के हमने के 2 हफ्ता 1 महीना तक मॉनिटर करे निसन जी। हमने के बिरामी कहे निसन ठीक बा दवाई नहीं के शुरू करे के तो कम से कम रोगा 15 दिन के बीपी चेक करा के सुबह शाम एगो चार्ट बना के लेके आए। उमें हमने के देखल जाला कि जैसे 15 दिन के मॉनिटरिंग के दौरान में यदि अपने के आधा से बेसी टाइम बढ़ल बा, आधा टाइम नॉर्मल बा, तो मैंने दवाई शुरू करे के पड़ला जी। कभी कभार कोनो कारण विशेष से का होला कि स्ट्रेस हो गए, कभी बेसी आ गए, एक आध रीडिंग बेसी आ गए, लेकिन अपने के 80% ऑफ द रीडिंग नॉर्मल बा, तो हो सकेला कि उमें हमने के और वॉचफुल होके डाइट वाइट रिस्ट्रिक्शन करके दवाई ना शुरू करे निसन। लेकिन हाँ एक बेर भी अगर बढ़ गए तो अपने उमें चनाको होके ओकरा पीछे लागे के पड़ल, मॉनिटरिंग करे के पड़ल, नियमित संपर्क करे के पड़ल। दवाई शुरू करे वाला स्थिति बा तो दवाई शुरू करी, डॉक्टर अगर सलाह देता तो हमें हिचकिचाई ना, भागी ना, डराई ना कि सब दिन खाए के पड़ी। अगर ना ठीक बा, अगर अभी कम परहेज से होके वाला बात है डॉक्टर साहब लोग वो हिसाब से हमने के बहुत ऐसा शुरुआती जो अब ब्लड प्रेशर पकड़ ले रहा में हमने के डैश डाइट कहे निसन, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन एगो शॉर्ट फॉर्म बा, वो हमने के बतावे निसन कि रउआ खाना में हर चीज़ खाई, एक्सरसाइज करी, चर्बी वाला मांस ना खाई, नियमित अपने के कभी कभी व्यायाम करी, नींद बढ़िया से ली, चिंता ना करी। तो कभी कभी हल्का फुल्का जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है सब चीज़ से ठीक हो जाला उमें हमने के दवाई शुरू ना करे निसन। हाँ एगो सेकेंड कितना आदमी हमने लगे का होला कि अक्सर सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन में आवेला। सेकेंड स्टेज कहल अपने के मतलब कि 160-90 से ऊपर में ब्लड प्रेशर आयल बा, तो उमें अपने कोनो मॉनिटरिंग के जरूरी ना रहेला, उतना भइला पर से वो अपने के दवाई शुरू करे के पड़ेला, चाहे कम पावर के करी चाहे अपने डॉक्टर के सलाह हिसाब से करी। तो वो चीज़ के हमने के ध्यान देवे के पड़ल कि हाँ अगर सच में बीपी अगर लाग गई बा तो हमें हमने के अस्कताए के ना हुई, अस्कतैला पर ओकर गंभीर समस्या सब वही जौन अपने के बाद में पता लगी तो अपने के पछतावे के बाहेक अपने हाथ में कुछ ना रह जाए। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में हमने बानी सन अभी डॉक्टर राकेश तिवारी सर से बातचीत कर रहा बानी सन, बहुत ही सांदर्भिक जरूरी वाला बात बता रहा बानी यहाँ के कि ब्लड प्रेशर जौन बाटे वो ब्लड प्रेशर अपने के 3 गो जानलेवा चीज़ में अपने के असर करेला, एगो हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक आ किडनी के डैमेज करेला।
ई तीनों बीमारी ऐसन का बीमारी हुए सन जहाँ अगर जरा असर करताटे एगो शुरू में टैबलेट ले रहल तो बीमारी कंट्रोल में रहित ठीक रहित, लेकिन एगो हमनी के टैबलेट ना लेला के कारण से जब ये अवस्था आ जाला तो ये अवस्था में उपचार करावत करावत संपत्ति उड़ा जाला, पैसा उड़ा जाला, आ एक दिन आदमी भी उड़ा जाला। तो ऐसा अवस्था में डॉक्टर साहब जो बात करनी है यहाँ के बात हमनी के ध्यान से माने के भी चाहे कि एगो टैबलेट खा लेला से हमनी के जीवन बच जाता। एगो समय रहे जब पोलियो के हमनी के दवाई खियावे के रहे तो वो टाइम में 2 बूंद जिंदगी के कह के हमनी दवाई खा ली सन। अब अपना बीमारी खतरा हमनी के खाए के बाद एगो टैबलेट जिंदगी के समझ के भी खा लेवे के पड़ल। एमे कोनो मेहनत वाला बात देह से पसंद निकल दे कंट्रोल आ जाए, ये सब भ्रमात्मक बात के छोड़ के डॉक्टर साहब के जो सलाह बाटे वो सलाह हमनी के माने के पड़ल। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा हमने एगो वो अपने कहले में कहनी है कि जो डायबिटीज जो चीनी कहल जाला हमनी के भाषा में, एकरा के आजकल तो सब लोग बुझ गए बा कि चीनी कथी है, फिर भी एक बार राउर भाषा में चीनी कौन चीज़ हुए, कैसन बीमारी हुए? देखिए चीनी के हमनी के जैसे अपन हमनी के मेडिकल भाषा में डायबिटीज कहनी सर जी, ठीक बा। अब एकरो बहुत किस्म के प्रकार बा, लेकिन साधारण बुझे वाला हिसाब में अभी ला हम कथी कहता नहीं कि 2 किस्म के भी होला। एकरा के हमनी के जैसे कॉमन सेंस के भाषा में एगो टाइप 1 डायबिटीज होला, एगो टाइप 2 डायबिटीज होला। और टाइप 1 डायबिटीज में कथी होला कि हमनी के शरीर में ग्लूकोज के ब्लड में कितना ग्लूकोज के मात्रा रखे के बाद वो हमने के एगो इंसुलिन कहल हार्मोन होला जो पैनक्रियास कहल ऑर्गन से निकलेला जी। तो वो इंसुलिन हमने के का करला कि जौन हमने के खाना में जौन ग्लूकोज होला ओकरा के सेल भीतर ले जाके ओकरा के मेटाबोलाइज करके एनर्जी बनावेला। तो वो में अपने के सेल के भीतर ले जाके यूटिलाइज करे वाला मतलब कि वो मीडिएटर कहीं इंसुलिन हो। तो एमे का होला कि जब भी हमने के शरीर में इंसुलिन के मात्रा की तो एकदम साफ 0 हो जाई, 1% में नहीं के बनत, चाहे का बा कि ओकर बने वाला मात्रा कम हो जाए, अच्छा है मतलब कि ठीक बा कम बनता, लेकिन का होला कि इंसुलिन जहाँ काम करेला वहाँ नहीं के बढ़िया से काम करे सकत, ओकर रिसेप्टर में कोनो गड़बड़ी हो गल तो ओकरा के हमने के इंसुलिन रेजिस्टेंस कहनी सा। तो ये सर्दर का होला कि टाइप 1 डायबिटीज़ अपने के 10 से 15% आदमी में होला। टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर 30 बरिस से नीचे के उम्र में अपने के देख ले हो कि कितना 4 बरिस 5 बरिस के लेके हमें डायबिटीज़ हो गल कह के लोग आश्चर्य माने लगे 10 छोट लेके हमें केंग हो गए। तो वैसा टाइप 1 डायबिटीज़ होला वो अपने के 30 बरिस तकले हो सकता है। एगो टाइप 2 डायबिटीज़ होला जो अक्सर अपने के ज़्यादातर 80% हमने के जो जनरली समाज में जो बेसी देखा पड़ेला वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो। तो इनमें का होला कि टाइप 1 डायबिटीज़ में अपने के इंसुलिन के मात्रा साफ 0 हो जाला देह में, वो तनको ना बनेला। टाइप 2 डायबिटीज़ में कथी होला कि ओकर मात्रा घट जाला। दूसर का बात इंसुलिन जहाँ काम करे के वहाँ बढ़िया से काम करे ना सकेला। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में टोटल डिफिशियंसी हो जाला इंसुलिन के। टाइप 2 डायबिटीज़ में कथी होला कि मात्रा घट जाला, इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाए लेकिन कुछ मात्रा में बनेला जरूर, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाला, इंसुलिन काम करे ना सकी। तो वही से दोनों के उपचार में तनका सा फर्क बा। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ के 30 बरिस से कम वाला डायबिटीज़ अगर क्यों निकलता तो हमें का होला कि इंसुलिन 1% भी ना बनला के चलते उनमें हमने के जितना भी सब गोली वोली दियाला ये सब के काम कथी होला कि तो इंसुलिन जो कम हो गई बा बनल ओकरा के ऑगमेंट करके ज़्यादा बनावे के, और ना तो इंसुलिन जो जहाँ काम करेला ओकर रेजिस्टेंस हो गई बा तो ओकरा के तनका सा बढ़िया करके कि जो बनत है इंसुलिन उतने ओकरा के बढ़िया से काम करो। तो इस सब में का होला कि टाइप 2 डायबिटीज़ में ओके चलते ही गोली सोली शुरू में काम करेला, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में तनका सा भी इंसुलिन ना बनना के चलते कितनो गोली देला से कोनो काम ना करी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के असली इलाज अपने के इंसुलिन हो, चाहे वो कितनो छोट लड़का हो को आ ओकर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेवे के पड़ी। जो पता लगी वो दिन से शुरू करके जब तक जीवन में तब तक अपने के नियमित इंसुलिन डॉक्टर के सलाह अनुसार मतलब कि 2 बेर 3 बेर आवश्यकता हिसाब से वो टाइप 1 डायबिटीज़ के एक इलाज इंसुलिन हो। अब में का होला कि बहुत आदमी ना जानकारी भइला से कमे उम्र में बहुत आदमी मतलब कि टैबलेट उबलेट भी गाँव घर में लोग चला देवेला, लेकिन वो गलत होला, उसे कंट्रोल ना हो ओकर असर कर जाला। टाइप 2 डायबिटीज़ में का होला कि जैसे हम कहनी कि इंसुलिन कुछ बनेला शरीर में, कुछ कमी आ जाला कुछ बनेला, तो उनमें हमने के का करनी सन कि आवश्यकता के हिसाब से आदमी के बॉडी फिजिक के हिसाब से संगे संगे ब्लड प्रेशर बा कि ना, किडनी की स्थिति कैसन बा, ये सब देख के हमने के दवाई शुरू करनी सन। ओकर बहुत किस्म के दवाई बा, केकरा कैसन दवाई के जरूरत बा, वो हिसाब से हमने के वजन के हिसाब से और ये सब मतलब कि बहुत फैक्टर के ध्यान में रख के दवाई शुरू करनी सन, नियमित चेक करनी सन। तो अक्सर कथी देखल गई बा कि हमने के 8 से 10 बरिस तक ले टाइप 2 डायबिटीज़ में हमने के दवाई से कंट्रोल रहेला। वो जब ज़्यादा पुरान हो जाला तो बाद में का हो जाला कि वो सब दवाई के मैक्सिमम डोज पुगला के बाद भी 3 से 3.5 से कम शुगर ना होला।
तो हमनी के लास्ट में फिर टाइप 2 डायबिटीज में भी ऐसा स्थिति आ जाला जेमे गोली वोली के कम करके हमनी के फिर इंसुलिन में जाए के पड़ेला। तो ये हो गल अपने के नेचुरल कोर्स। अब एमे का होला कि ये अपने के नियम से खाएम तब हो। अब यही में का बा कि रउआ छोड़ बढ़ के खाता नहीं, चाहे विभिन्न किस्म के प्रचारबाजी में पड़ के अपने लागत नहीं, अब मतलब कुछ के पत्ता खाए, कोनो पीस के खाए, आजकल बहुत कुछ वैकल्पिक चाहे मतलब कि आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग का होला विभिन्न किस्म के भ्रम फैला देले बाकी इतना बड़का बड़का डायबिटीज के गोली खइबो लंबा दिन तक ले खाना है खैला पर से अपने किडनी बिगाड़ दी, है कर दी, हो कर दी। तो वो छोड़ बढ़ के खैला के बाद में का बा कि जैसे ब्लड प्रेशर के जन अपने के असर कहने कि 3 गो चीज में तो डायबिटीज के 3 गो बाहे और भयानक कॉम्प्लिकेशन सब होला। वो भी बता दो हमनी के ये चीज हम बता दो के चाहता नहीं कि हमनी के डायबिटीज अगर कंट्रोल बा निमन से बानी दवाई खाता नहीं तो बुझाला कि एकदम कोनो बीमारी ना हो। आ जे डायबिटीज से मतलब कि एक किस्म से कहीं ना पंगा लेवेला, चाहे ओकरा से अपने के मतलब कि भागेला, चाहे विभिन्न किस्म के दवाई छोड़ के अल्टरनेटिव थेरापी सब में जाला, तो में भयानक कॉम्प्लिकेशन सब होला। जैसे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन सब के हमने के 2 गो भाषा में 2 गो मतलब कि किता में बंटले बनी सन। एगो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कहल जाला जौन तुरंते अस्पताल में भर्ना होके इलाज ना कइल जाए तो जान ले सकता। जैसे ओकर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में एगो तो का हो गल कि जैसे ज़्यादा मात्रा में दवाई पड़ गल तो शुगर हफ्ते कम हो गई, इंसुलिन ज़्यादा पड़ गल, चाहे टैबलेटे बेसी मात्रा में पड़ गल, खाना निमन से नहीं खैले तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाला। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड के मात्रा बहुत शुगर मात्रा बहुत कम हो जाए। हाइपोग्लाइसेमिया में का होला कि शुरू में तनका से अपने के खलखल पसीना आई, हाथ गोड़ पाला हो जाए। ओकरा बाद भी अपने के अगर नहीं के कुछ खाए पिए के दिया चाहे नहीं के करेक्शन कर जाए तो आदमी बेहोश होकर गिर जाए। तो वो अगर टाइमली करेक्ट नहीं के हो तो अपने के कहा कि 8 से 10 मिनट के भीतर में आदमी के ब्रेन में गंभीर असर हो सकता। वही अपने के डायबिटीज के और दूसर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन सब होला। एगो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहल जाला जी। डायबिटीज बढ़िया से कंट्रोल नहीं खे, चाहे मतलब कि डाइट में कंट्रोल नहीं खे, चाहे दवाई अचानक रुआ छोड़ देले बानी तो अचानक से शुगर के मात्रा बहुत ज़्यादा होके आदमी के का होला कि सांस में दिक्कत होगे लागे और डिफरेंट ऑर्गन सब में असर पड़ के तो वो सब एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, तुरंत आईसीयू में रख के ओकरा के इलाज करे के पड़ेला। एक मेन दोसर जन गंभीर समस्या सब होला ओकरा के क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन सब पड़ जाला। तो एमे का होला कि अपने के जन हाइपरटेंशन में हमने बतैनी हसन कि पक्षघात हो जाए के, हृदयघात होके के, किडनी में असर होके के, ये तीन चीज ब्लड प्रेशर खनी डायबिटीज में भी होला। ओकरा संगे संगे एमे का होला कि अपने के न्यूरोपैथी होला, हाथ गोड़ झनझन करे के, गोड़ में मर्चा खनी मतलब कि लहरे के, कबो सुन हो जाए के, कबो एकदम ठंडा लागे के, कबो सुई गोपल खनी होके के, ये सब होला। दूसर का बात बा कि अपने के रेटिनोपैथी कहल जाला, आँख में असर हो जाए, अपने को से कहा कि प्री मैच्योर कैटरेक्ट हो जाए। अच्छा अपने के रेटिना जन होला नु पर्दा, आँख के जन पर्दा कहल जाला, पर्दा में शुगर के असर होके उनमें विभिन्न किस्म के खराबी होके अपने के दृष्टि गुम सकता। 40-45 वर्ष की उम्र में डायबिटीज से आदमी के ब्लाइंड हो गए, हमने के देखे बनी समझे बढ़िया से इलाज नहीं के कैले। तो इनमें का होला कि आँख में असर होला, मतलब कि अपने के रोशनी पर असर हो सकता, रेटिनोपैथी कहल जाला। ब्रेन में होइए गल सीवीए हो जाए, हार्ट में अपने को होएगा हाइपरटेंशन खनी हार्ट अटैक हो सकता, हार्ट के मतलब कि सूजन हो जाला, मायोपैथी हो जाला, कार्डियोमायोपैथी हो सकता, वहीं किडनी फेलियर हो सकता, नस में अपने के न्यूरोपैथी हो सकता। संगे संगे अपने के पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहल जाला, जो रगत के जो नली सब होला उनमें चर्बी सब जमा होके ब्लड सप्लाई कम होके अपने के का होला कि गोड़ सब में घाव हो जाए के, अल्सर हो जाए के, ठीक है ना हुई वो अपने के इलाज में वो गड़बड़ी हुई तो कभी पैर काटे के एम्पुटेट करे के स्थिति पर आ सकता है। तो इनमें का कि जैसे गोड़ के एम्पुटेट करे वाला स्थिति हो गई, कमे उम्र में आदमी के रोशनी गायब हो जाए, बाद में रुआ कितना इलाज कराए में रुआ नहीं कि देख सकत। तो ये सब मतलब कि इनमें का कि एक्यूट संगे संगे और ये गंभीर किस्म के क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन सब डायबिटीज में बा। तो डायबिटीज के वही से के कथी कहल जाला अपने के स्लो पॉइजन कहल जाला। अगर बढ़िया से इलाज करते हैं तो ठीक बा, ना तो भीतर वो असर करत रही जब वो बम्पर फूटी तो अपने के बहुत कीच होकर गंभीर मतलब कि कंसिक्वेंसेस हो सकता है। आदरणीय श्रोता दर्शक लोग, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में हमने बानी सन आज ब्लड प्रेशर हमने चीनी के विषय में बातचीत करनी सन। डॉक्टर साहब बहुत ही सांदर्भिक इम्पोर्टेंट बात बतानी हमने के कि चीनी जोन होखेला हमने मधुमेह के रूप में बीमारी जोन कहनी सन, उमें एगो प्राकृतिक रूप में हमनी के शरीर में इंसुलिन होखेला। इंसुलिन के मात्रा जब तक बैलेंस रहला तब तक हमनी के ठीक रहला, जहिया वो इंसुलिन के मात्रा गड़बड़ होखेला तहिया से चीनी के बीमारी लक्षण सब दिखाई देवे लगला। अब वहाँ के 2 प्रकार के बतैनी है। एगो प्रकार जोन की टाइप 1 कहल जाला, ओकरा के 30 वर्ष से पहले दिखाई देवेला,
जौन कि आजकल नया पुस्ता में दिखाई दे रहल बाटे। एगो जौन बाटे जौन 40 वर्ष के बाद में आवेला। डॉक्टर साहब जौन अपने ये सब बात बतैनी है, एमे बहुत भयावह अवस्था भी बतैनी है कि एमे गोड़ तकले काटे के नौबत आ जाला, आँख के रोशनी गुम जाला, किडनी फेल हो जाला, ऐसन हो जाला कि मतलब ठीक रहेला, कब अचानक के बीमारी अगाडि बढ़ के थाहे न लागेला। डॉक्टर साहब ई जितना भी मतलब हमनी के ई न सर्ने रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बाड़े सन, ऐसन कोनो सूत्र बाटे जौना के हमनी के जीवन शैली में अगर अंगाल के चलल लाई तो थोड़ा सा हमनी ज़्यादा स्वस्थ रहल है। जी जी एमे कथी बा कि अब हाँ बढ़ले अब हमनी कार्यक्रम के अंत में भी बानी छन डॉक्टर साहब, हमनी के एगो संदेशा भी देवल जाम कार्यक्रम के मार्फत। जी जी अब का बा कि हाँ एकदम मतलब कि एमे का होला कि जैसे डाइट, एक्सरसाइज और ओकरा बाद में अपने के मेंटल रिलैक्सेशन, ये 3 गो चीज एकदम जरूरी होला। अब डाइट एक्सरसाइज, हाँ डाइट एक्सरसाइज, भोजन व्यायाम, हाँ भोजन व्यायाम आ प्लस मेंटल रिलैक्सेशन, मानसिक तो अपने के पीस होके के पड़ल ना, दवा भी होके पड़ल। हाँ दवा होके के पड़ल। एमे कथी बा कि जैसे खान पीन जो आजकल बाटे हमने के खाना में का होला कि जैसे आजकल नॉनवेज और ज़्यादा प्रेफरेंस बाटे। अब खाना अपने के बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता नहीं, लेकिन देश से मेहनत नहीं खे बैठक की बेसी बात उमें हमने कथी का पड़ी कि खाना में अन्न से बेसी अपने के क्या करे के पड़ल कि सब चीज़ बैलेंस करके खाए के पड़ल। खाना में सलाद भी खाए के पड़ल, नियमित रूप से फल फूल, सीजनल फल फूल खाए के पड़ल। और ये खाना में का बा कि कितना अन्न खाएम हम, कितना ओकरा संगे संगे दाल खाएम, हरियर सब्जी के मात्रा कितना खाएम, सलाद खाएम, ओकरा बाद में पानी अपन एडिक्वेट मात्रा में पिएम। संगे संगे का बा कि अपने के एमे हमने के जौन अलम वाला चीज सब बा उ सब के एकदम कि तो करबे ना करी तो ओकरा एकदम मतलब कि रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग जन कहल जाला, ओकरा के अल्कोहल लेता नहीं तो मोटेट अमाउंट मिली, कितना फ्रीक्वेंसी मिली, ओकरा बाद जन के अपने के ज़्यादा असर नहीं के करत। मांस मछली खाता नहीं तो अपने के मटन कितना हफ्ता में खाए के बा कि महीना में खाए के बा, वो क्वेश्चन पीस सब खाए के बा, ज़्यादा चर्बी वाला खाए के बा कि ना खाए के बा। दूसर का बात कि कथी कहल जाला घर में पका के खाए के बा कि यही सेकुआ, खटिया, ताश, ये सब से बहुत ज़्यादा असर करेला। ये सब चीज़ बचाई। खाना में अपने के कथी कहल जाला फल फूल के मात्रा इन्वॉल्व करें, सलाद उलाद खाई, पानी बेसी पी। संगे संगे का बा कि नियमित रेगुलर व्यायाम करेके पड़ल। 10 से 15 मिनट करीब, बेसी कोनो जरूरी नहीं कि जिम में गए कोनो जरूरी नहीं के साधारण रूप ब्रिस्क वॉकिंग हमनी के कहीं नहीं सर, नॉर्मल तरीके से जन चलो जाला ओकरा इतना झटक के चले के पड़ल, पसीना आवेला हिसाब से 15 से 20 मिनट होगा। 7 दिन नहीं के व्यायाम तो कम से कम हफ्ता के 5 दिन में करता नहीं तो काफ़ी बा। हमनी के कहीं नहीं सर 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग अगर 5 दिन भी हफ्ता के करता नहीं तो उसे अपने के शुगर, प्रेशर और सारे बहुत हिसाब से समस्या में अपने के वो फायदा करी। तो अपने के डाइट हो गए, रेगुलर एक्सरसाइज करता नहीं, आज मेंटल पीस जन कहनी है कि अनावश्यक टेंशन ना बोकी, काम के चाहे बिजनेस के चाहे अपने के पढ़ाई के, तो चाहे और विभिन्न किस्म के सामाजिक टेंशन सब बाहर ना। अब टेंशन सबके होला करे के बाद, लेकिन ओकरा के अपने के ज़्यादा बोझ बना के रखला से भी का होला कि ब्लड प्रेशर नियंत्रण से बाहर जाला। शुगर अपने के दवाई खाते खाते जन कंट्रोल बा उ का हो कि ज़्यादा बढ़ जाए। विभिन्न किस्म के और अपने के निंद्रा के समस्या हुई, बाद में डिप्रेशन हुई, डिप्रेशन भइला पर सब चीज़ पर घुमा फिरा के सब असर होला। तो एक बा कि तनका सा खाना मिलाई, एक्सरसाइज करी, आध्यात्म और तनका टाइम निकाल के उन्हें ज़्यादा आध्यात्मिक के ठीक करी, रिलैक्सेशन करी, हंसी बोली, मतलब कि कितनो टेंशन में बानी तो अपने के अपने शेयर करी, अपनी बात सबके भीतर रख के ना रखी। तो ये सब लाइफ स्टाइल यदि कैला से मतलब कि मैक्सिमम अपने को बहुत सारे बीमारी से बचा जा सकता है। जी और साहब कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में अभी अपन अमूल्य समय हमने के देनी इलाका रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा के मतलब कि अपन संचार माध्यम के माध्यम से जन समुदाय में अपन जन 2-4 गो विचार बा ओकरा के कहे के मौका मिलल, ओकरा खातिर अपने से लगाए अपने के एफएम के बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शक लोग, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में हमने आज डॉक्टर राकेश तिवारी नारायणी अस्पताल के जो कंसल्टेंट फिजिशियन बनी वहाँ से हमने बातचीत करनी है। प्राविधिक मित्र के धन्यवाद देते हुए हमने अगला सप्ताह फिर भेटें। नमस्कार, शुभ रात्रि।